गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7.1 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन तक हमारे हो चुके थे। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन का मैंने आपको एक हिंट दिया था। आई थिंक आपने ट्राई किया होगा। जिसने ट्राई किया वो देखिए आपका सही है या गलत है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि L and M two parallel lines lying intersected by another pair of parallel lines P and Q to show that triangle ABC is congruent to CDA। ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें L और M है वो आपस में पैरेलल हैं, P और Q लाइन है वो आपस में पैरेलल है। देखो जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, इफ L पैरेलल टू M एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इसको ट्रांसवर्सल है। L पैरेलल है किसके, M के, एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। जो दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। सो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ लाइन P पैरेलल टू Q, P पैरेलल किसके, Q के। जब ये लाइन इसके पैरेलल होगी तो इसमें ये एंगल और इसमें ये एंगल दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो P पैरेलल टू Q एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, सो एंगल BAC इज इक्वल टू DCA, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, देखो एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो गया, एक अल्टरनेट इंटीरियर ये हो गया, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके। तो AC दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। तो एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल से ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल ABC एंड CDA, तो क्या आएगा, BCA इज इक्वल टू DAC फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, DAC एंड DCA फ्रॉम पार्ट सेकेंड, एंड AC इज इक्वल टू AC क्या हो गया, कॉमन। सो बाय द एंगल साइड एंगल ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट। बस इतना ही क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था, मैंने हिंट आपको बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इस वीडियो में मैंने एक बात ऑब्जर्व की है कि जब भी यहाँ पे वीडियो बनाई जाती है ना, इसमें रेड पेन से जो लिखा हुआ होता है वो कम समझ आता है या दिखाई कम देता है, मैं ये कह सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप ऐसा करें कि क्वेश्चंस जो हैं उसमें अगर आपको कुछ ना लिखा हुआ समझ आए तो आप अपनी NCERT की बुक्स फॉलो करें। सभी क्वेश्चंस NCERT की बुक से लिए गए हैं। NCERT बुक्स को ओपन करें, उसमें क्वेश्चन देखें, सेम एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ये हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम में एंगल A को, ये एंगल L लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो ये जो एंगल है वो इसके क्या होगा, इक्वल होगा। ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये परपेंडिकुलर BP है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, और BQ है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। हमें प्रूव क्या करना है, शो दैट APB कॉन्ग्रुएंट है किसके, AQB के, QAB के, हमें कह सकते। तो कहता है कि L बाइसेक्ट करता है एंगल A को। L अगर एंगल A को, ये जो साइड है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल बाइसेक्ट कर रही है तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल। और एंगल P इक्वल होगा किसके, एंगल Q के। एंगल P इक्वल होगा एंगल Q के, एंड AB दोनों में क्या होगी, कॉमन। तो देखो ये एंगल 90 का, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है और ये कॉमन होगी। तो बाय द एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, टोटल कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कितने होते हैं दो ट्रायंगल्स के अंदर, 6 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, जिसमें 3 साइड होती है और 3 क्या होते हैं, एंगल होते हैं। सो BP इज इक्वल टू BQ बाय द सिंप्लिसिटी। और यही हमसे पूछा था, फर्स्ट पार्ट में कॉन्ग्रुएंट पूछा था तो कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय द एंगल एंगल साइड। सेकंड पार्ट में BP इज इक्वल टू BQ पूछा था तो BP इज इक्वल टू BQ क्या हो गया, बाय द सिंप्लिसिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 6 दोनों बिल्कुल सेम है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको करवा रहा हूँ, 7 आपको उसी के बेस करना है और जो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यहाँ पे डायग्राम है हमारे पास, ये ट्रायंगल AB और C, ये ट्रायंगल ले रहे हैं AB और C।
और दूसरी है ए डी और ई। तो कहता है कि ए सी इज इक्वल टू ए ई, ये जो साइड है ए सी वो किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल है। और ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये साइड इसके इक्वल है। एंगल बी ए डी, देखो बी ए डी एंगल ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये एंगल हो गया बी ए डी। और उस साइड है ई ए सी, तो ई ए सी ये एंगल हो गया। लेकिन ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं हम, ट्राइंगल ले रहे हैं बी ए सी। तो देखो बी ए सी के लिए जब मैं ये एंगल देखूंगा तो ये कंप्लीट एंगल हो गया नहीं हो गया। और एंगल ई ए डी के लिए ये वाला कंप्लीट एंगल हो गया। लेकिन हमें इक्वल दे रखे ये दोनों एंगल, तो बीच में ये जो एंगल है वो कॉमन है ना भाई। इस एंगल को मैं अगर दोनों साइड ऐड कर दूं, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, तो ये टर्म कॉमन होगी। इसको अगर दोनों के अंदर ऐड कर दूं तो भी दोनों इक्वल रहेंगे। तो ए सी इज इक्वल टू ए ई और ए बी इज इक्वल टू ए डी, हमें गिवन है, ये एंगल दे रखा है। तो इसमें एडिंग बोथ साइड एंगल डी ए सी, डी ए सी को दोनों साइड ऐड कर दिया। तो जब डी ए सी को देखो इसके अंदर ऐड किया, ये पहले से इतना था, डी ए सी को ऐड किया तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो क्या हो गया बी ए सी, सो एंगल बी ए सी। और इसमें भी यही, ये एंगल इक्वल था, ये एंगल दोनों में ऐड करो तो क्या जाएगा ई ए डी। सो बी ए सी इज इक्वल टू ई ए डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये दोनों एंगल अगर आपस में इक्वल हो गए ना, तो बाकी तो दो साइड दे ही रखी हैं, दो साइड गिवन है ये दोनों। तो यहाँ पे क्या आएगा ए सी इज इक्वल टू ए ई एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी। और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए डी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट रूल लग जाएगा। साइड एंगल साइड, ये साइड वाली, और यहाँ पे साइड एंगल साइड। सो बाय द साइड एंगल साइड ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। एंड इफ टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। सो बी सी इज इक्वल टू डी। सेवंथ क्वेश्चन में देखो क्या बताया था मैंने कि सिक्स्थ क्वेश्चन के जैसा है। तो ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और ये साइड ए पी है वो बी पी के इक्वल दे रखी है, और ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। और ट्राइंगल है ए डी पी, तो ए डी पी ट्राइंगल के लिए कंप्लीट एंगल चाहिए, और इस साइड से ई बी पी के लिए ये कंप्लीट एंगल चाहिए। तो ये एंगल जो दोनों में वो क्या है, कॉमन है। ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन। तो इस एंगल को मैं दोनों साइड ऐड कर देता हूँ, इसमें भी और इसमें भी। इसमें ऐड करूँगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें ऐड करूँगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे रूल लग जाएगा कौन सा, एंगल साइड एंगल। सो बाय द एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ट्राइंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा लेंथी है बट इम्पोर्टेंट है और इजी है बिल्कुल, ठीक है। तो क्वेश्चन आप बुक में अंदर देख लीजिएगा, इसमें है क्या वो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो क्या कह रखा है, हमें एक ट्राइंगल दे रखी है ए बी सी। ये ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें सी एंगल कितने डिग्री का है, 90 का। ये हमें गिवन है पहले से, ए बी सी इज ए राइट एंगल विद राइट एंगल एट सी, ठीक है। फिर कहता है कि एम इज द हाइपोटेनस ऑफ ए बी। एम है वो इस हाइपोटेनस ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी एंड प्रोड्यूस सी टू एम एंड एम टू डी। वे सी से इस पॉइंट को एम तक मिलाया और एम से आगे इतना प्रोड्यूस किया कि ये एम तक चली जाए, मतलब सी एम है वो डी एम के इक्वल हो जाए। तो ये हो गया गिवन ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल, एंगल सी इज इक्वल टू 90, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम है वो उसका क्या है, मिड पॉइंट है। सो ए एम इज इक्वल टू बी एम। ए एम है वो किसके इक्वल होगा, बी एम के इक्वल होगा, ओके। ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा एंड डी एम इज इक्वल टू सी एम। ये भी मैं क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो फ्रॉम पार्ट फर्स्ट में क्या करना है, ए एम सी को डी एम बी के कॉन्ग्रेंट शो करना है। तो भाई देखो एंगल ए एम सी, एंगल ए एम सी, ये एंगल इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। ये एंगल दोनों आपस में क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये इसके इक्वल गिवन है क्योंकि एम इसका मिड पॉइंट है, और ये इसके इक्वल गिवन है क्योंकि सी एम इज इक्वल टू डी एम हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो ए एम इज इक्वल टू बी एम और डी एम इज इक्वल टू सी एम, दोनों इक्वल हो गए और वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। सो ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी। तो इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ये बात हमेशा याद रखना, जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होती है उसके सभी पार्ट्स, मतलब 3 एंगल्स और 3 साइड्स वो आपस में क्या होते हैं,
इक्वल। इफ टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में देखो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है क्या, ये एंगल इसके इक्वल तो हमें पहले से दे रखा है, तो ये एंगल ये साइड है वो इसके इक्वल होगी ए एम बी एम के, और ये जो डी एम है वो किसके इक्वल हो गया सी एम के। तो बचा क्या, डी बी साइड हो किसके इक्वल होगी ए सी के बाय द सी पी सी टी, और ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ऐसा क्यों, देखो डी एम है वो किसके इक्वल है सी एम के, और डी बी किसके इक्वल है ए सी के। ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड, तो इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल क्या है डी, तो फिर इन दोनों एंगल्स के बीच में भी क्या है एंगल 2, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल 1 लिख लिया तो यहाँ पे एंगल क्या लिख लो 2, एंगल 1 इज इक्वल 2, और रीजन क्या रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो नेक्स्ट, डी बी इज इक्वल टू ए सी बाय द सी पी सी टी, हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जो अभी मैंने लिया था वो बाय द सी पी सी टी हो गया, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो डी सी क्या होगी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। भाई देखो डायग्राम कैसा था, मैं यहाँ पे फॉर्मूले बना देता हूँ ताकि बार बार पेज ना चेंज करना पड़े। यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे सी, यहाँ पे बी, यहाँ पे पॉइंट एम, और यहाँ पे क्या आएगा डी। अब कहता है कि भाई एंगल 1 है वो 2 के, ये एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, और डी सी इज ट्रांसवर्सल, तो ये जो लाइन है वो इसकी क्या है ट्रांसवर्सल है, सॉरी डी यहाँ पे है तो डी सी क्या है इसकी ट्रांसवर्सल है, तो डी ए है वो पैरेलल होगा किसके डी बी पैरेलल होगा ए सी के। रीजन भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है तो लाइन आपस में पैरेलल होगी, तो डी बी है वो पैरेलल हो किसके ए सी पे। अब डी बी ए सी के पैरेलल है तो बी सी भी उसकी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, सो डी बी पैरेलल टू ए सी एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल। भाई एंगल बी प्लस सी है वो 180 को इंटीरियर एंगल है, क्योंकि डी बी है वो ए सी के पैरेलल है, पैरेलल है तो वो को इंटीरियर एंगल हो गई। अब को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 180, सो एंगल बी प्लस सी, सी की जगह कितना आएगा 90 इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो इसमें हमें ये प्रूव करना था कि भाई ये जो एंगल बी है ना वो भी कितने डिग्री का है 90 का। तो देखो सिंपली मैं बता देता हूँ कैसे किया। पहले ये एंगल इसके इक्वल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है और लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। तो मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो लाइन आपस में पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल है तो बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, सो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 180। अब अगर b प्लस सी इज इक्वल टू 180 है तो फिर क्या आएगा b इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल b इज इक्वल टू 90। थर्ड पार्ट में क्या था कि डी बी सी को ए सी बी के क्यों कॉन्ग्रुएंट शो करना है, डी बी सी को ए सी बी के, तो मैं क्या किया डी बी इज इक्वल टू ए सी, डी बी इज इक्वल टू क्या होगा ए सी होगा हमारे पास, और एंगल b इज इक्वल टू क्या होगा एंगल c होगा। भाई डी बी है वो ए सी के इक्वल होगा फ्रॉम पार्ट फर्स्ट बाय द सी पी सी टी, एंगल b है वो एंगल c के इक्वल होगा फ्रॉम पार्ट सेकंड, अभी हमने प्रूव किया 90 का है, और बी सी इज इक्वल टू बी सी दोनों में क्या हो गया कॉमन, ये साइड दोनों ट्राइंगल के अंदर क्या आ रही है कॉमन, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये दोनों में कॉमन है, तो क्या होगा बाय द साइड एंगल साइड, बाय द साइड एंगल साइड ट्राइंगल क्या होगी कॉन्ग्रुएंट। इफ टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, सो डी सी किसके इक्वल हो गया ए बी के, मतलब ये जो लाइन है यहाँ पे ये डी सी है वो किसके इक्वल होगी ए बी के। अब फोर्थ पार्ट के लिए अगर डी सी इक्वल है ए बी के तो डी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू ए बी, और डी एम और सी एम आपस में इक्वल है तो सी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू क्या आएगा ए बी, सो सी एम प्लस सी एम कितना हो गया 2cm, 2cm इज इक्वल टू ए बी, सो सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओके, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट हार्ड नहीं है, आई थिंक समझ आया होगा। दोबारा से मैं डायग्राम से करवा देता हूँ। देखो ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन है ना अगर आप प्रॉपर डायग्राम से समझोगे तो आई थिंक आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। देखो सिर्फ डायग्राम से देखो, बाकी ना कोई स्टेटमेंट है ना कुछ कैलकुलेशन, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे सोल्व किया हमने।
यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे कितना है, सी है। अब सी हमें कितने डिग्री का गिवन है, 90 का। यहाँ पे पॉइंट एम है और यहाँ पे पॉइंट क्या है, डी। क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई एम इसका मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके इक्वल आएगी, और क्वेश्चन में दे रखा है डी एम है वो सी एम के इक्वल होगी, तो दो साइड इक्वल होगी फर्स्ट पार्ट के लिए। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल। अब साइड दो इक्वल होगी तो बीच का एंगल अगर हो जाए तो साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल पहला पार्ट क्लियर हो गया भाई, ये दो साइड और बीच का एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट होती है तो डी भी है वो ए सी के इक्वल होगा, और ये एंगल 1 है वो एंगल किसके इक्वल होगा, 2 के। अब 1 एंगल 2 के इक्वल है और डी सी ट्रांसवर्सल है, तो फिर लाइन क्या होगी, पैरेलल। सो डी बी पैरेलल टू ए सी। भाई अगर कोई लाइन, कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन उनको कट कर रही है तो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अब लाइन दोनों पैरेलल हैं तो भाई बी सी इनकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितने का होगा, 180 का, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। भाई दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होगा। सी पहले से 90 का है तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 90। सो एंगल बी इज इक्वल टू कितने डिग्री का होगा, 90 का। बी 90 का आ गया तो सेकंड पार्ट हमारा क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट में हमें ये करना है कि भी ये जो कंप्लीट है डी बी सी उसको किसके शो करना है, ए सी बी के। तो ये साइड तो पहले से फर्स्ट पार्ट से इक्वल है, ये दोनों में क्या होगी, कॉमन, और ये 90 का, ये भी कितने का, 90 का सेकंड पार्ट से। तो फ्रॉम साइड एंगल साइड एंगल साइड, ट्राइंगल क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो बाय द सिंप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी सी है वो किसके इक्वल होगा, ए बी के। डी सी इज इक्वल टू किसके होगा, ए बी के। यहीं से फोर्थ पार्ट स्टार्ट हो जाता है, डी सी ए बी के इक्वल होगा तो डी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी। डी एम और सी एम आपस में इक्वल हैं तो 2 सी एम इज इक्वल टू कितना रहेगा, ए बी। सो सी एम इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ ऑफ ए बी। ओके, तो यहाँ से आपकी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई थिंक आपने पहले ट्राई किया होगा, नहीं भी किया होगा तो अभी आप इनको क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरी वीडियो और अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि आज सुबह वीडियो नहीं आई थी,